छोड़ते हैं तो हमसे दूर जाके गति करने लगता है। क्या करता है? हमसे दूर जाके गति करने लगता है। तो जो भार होता है ना, भार, वो दो घटकों में टूट जाता है, क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में। क्षैतिज घटक को mg cos थीटा को तनाव संतुलित कर लेता है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन mg जो sin थीटा है, इसे संतुलित करने वाला कोई नहीं है। अब ये जो लगा है आगे की तरफ, तो ये लग रहा है हमसे छूटने का, और जैसे हम छोड़ेंगे ये गति करने लगेगा और इसकी गति क्या हो जाएगी? सरल आवर्त गति होगी। पिछली क्लास में हम सरल लोलक की परिभाषा को और सरल लोलक को जान चुके थे, और आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि अगर सरल लोलक है और उसने गति की है तो सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है क्या? अगर वो सरल आवर्त गति है तो फिर वो सरल आवर्त गति क्यों है? हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर कोई सरल लोलक गति कर रहा है तो उसकी गति सरल आवर्त गति है। इस बात को हमें सिद्ध करना है। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, सरल आवर्त गति का अगर प्रतिबंध हमें किसी गति में मिल जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ, यकीन के साथ सिद्ध कर सकते हैं कि उसकी गति सरल आवर्त गति है। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। चलिए, अब समय को ना गवाते हुए हम ये सिद्ध करते हैं। तो मैंने क्या किया, बोर्ड पर लंबाई के धागे से एक m द्रव्यमान के पिंड को लटका दिया है। अगर ये अभी अपनी मध्यमान अवस्था में है और टूट के नीचे नहीं गिर रहा है तो धागे के अंदर तनाव ऊपर की ओर पैदा होगा और इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। अब ये दोनों एक ही क्रिया रेखा पर, एक ही बिंदु पर, जो कि द्रव्यमान का पिंड है, एक दूसरे के विपरीत और बराबर हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। तो आपका, ठीक है भाई, T प्लस mg बराबर जीरो। ये क्यों आया? क्योंकि ये एक ही रेखा पर थे, एक दूसरे के विपरीत थे, तनाव ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर था, एक दूसरे के विपरीत थे। अब रिजल्ट कोई निकल नहीं रहा था। ना निकलने का मतलब, ना तो पिंड टूट के नीचे गिर रहा था और ना ही उछल के ऊपर जा रहा था, तो जिसकी वजह से इन दोनों का नेट जो था वो T प्लस mg इज इक्वल टू जीरो आ गया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें इसे गति करानी है, और जब इसे हमें गति करानी है तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे किसी एक ओर विस्थापित कीजिए। किसी एक ओर विस्थापित करने का मतलब, आपका दिल चाहे तो इसे इसकी मध्यमान स्थिति से इस ओर विस्थापित कीजिए, और या आपका दिल चाहे तो आप इसे इसकी मध्यमान स्थिति से इस ओर विस्थापित कीजिए। किसी भी एक ओर विस्थापित कीजिए, तो फिर आप देखिए क्या लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसे इसकी मध्यमान स्थिति से इधर की तरफ लेकर के आए, तो अब ये जो धागा था वो भी साथ में इधर आ जाएगा, और जो ये पिंड था अब वो यहां की जगह पर यहां आ गया है। कहां आ गया? यहां आ गया है।
तो आपने क्या किया, इसे मध्यमान स्थिति से, ठीक है, इसे मध्यमान स्थिति से x विस्थापित कर दिया है, ये विस्थापन हो गया। तो ये ठीक है, ए बी और सी, मैंने 3 स्थितियां इसकी बना दी हैं, ए बी सी। अब ये भार यहां पर आ गया है। अब भार और तनाव, तनाव तो अभी भी बंधे हुए सिरे की ओर लगेगा, लेकिन भार इस बिंदु पे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। अब भार नीचे की ओर, तनाव बंधे हुए सिरे की ओर, जिससे क्या होगा, जिससे ये अपनी स्थिति से थीटा हट गया है। कितना हट गया है, थीटा। अब थीटा हटा तो तनाव की क्रिया रेखा को आप पीछे हटा के देखिए, तो तनाव की क्रिया रेखा ये आ गई। ये जो तनाव की क्रिया रेखा आई है, ये बंधे हुए सिरे ए की तरफ देखो, इधर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भार जो है वो अब तनाव की क्रिया रेखा से थीटा डिग्री के कोण पर हट गया है। कितना हट गया है, थीटा डिग्री के कोण पर हट गया है। अब ये कै घटकों में टूटेगा, ये आपका 2 घटकों में टूटेगा। कौन, भार, अपने ऊर्ध्वाधर घटक में और क्षैतिज घटक में। अब जब ये अपने ऊर्ध्वाधर घटक में टूटेगा और क्षैतिज घटक में टूटेगा, तो ये कै तलों के बीच में आ गया है, 2 तलों के बीच में आ गया है। अब क्षैतिज घटक इसका इधर को तो mg cos थीटा आएगा, थीटा के साथ वाले पे, और इसके लंबवत इस तरह से जी जो घटक आएगा वो mg sin थीटा आएगा। तो अब इसकी इस चीज को फोकस कीजिए, इस चीज को, तो देखें mg cos थीटा को तो तनाव T ने संतुलित कर लिया है, लेकिन mg sin थीटा को संतुलित करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और वो क्या कर रहा है, ठीक है, हम विस्थापित करके लाए अपनी तरफ और वो हमसे दूर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम विस्थापित करके लाए किसकी तरफ, अपनी तरफ, और वो हमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका एग्जाम्पल कहां देखेंगे, आप किसी पार्क में किसी पिकनिक प्लेस पर जाएं और अपने फ्रेंड को लोलक वाले झूले पे बैठाएं। आप झूले को पकड़ के जब अपनी तरफ खींच के लाएंगे पीछे को और आप रोकिए, तो आप महसूस करेंगे कि वो हमारी गोद में नहीं आ रहा है, बल्कि हम विस्थापित करके लाए हैं तो हमसे दूर जा रहा है। तभी हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो वह हमसे दूर जाके गति करने लगता है। क्या करने लगता है, हमसे दूर जाके गति करने लगता है। तो जो भार होता है ना, भार, वो 2 घटकों में टूट जाता है, क्षैतिज घटक में और ऊर्ध्वाधर घटक में। क्षैतिज घटक को mg cos थीटा को तनाव संतुलित कर लेता है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन mg जो sin थीटा है, इसे संतुलित करने वाला कोई नहीं है। अब ये जोर लगा रहा है आगे की तरफ, प्रयत्न कर रहा है हमसे छूटने का, और जैसे ही हम छोड़ेंगे ये गति करने लगेगा, और इसकी गति क्या हो जाएगी, सरल आवर्त गति होगी या नहीं होगी, वो प्रतिबंध बताएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये तो 2 कैंसिल हो गए, बचे कौन, mg sin थीटा बचा, mg sin थीटा बचा, और साथ ही साथ वो प्रयत्न जो छूटने की कोशिश कर रहा था, बल,
अभी हम पकड़े हैं तो रिजल्ट क्या आया उसका 0। ये एक इक्वेशन आई। तो आपने F बराबर -mg साइन थीटा लिख के समीकरण 1 बना लिया। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने इसे छोड़ा, ये गति करने लगा, तो इसमें क्या पैदा हो गया, त्वरण। तो पिंड में उत्पन्न त्वरण अगर एल्फा है, क्या है, एल्फा है, तो फिर न्यूटन के अनुसार F बराबर m एल्फा, ठीक है, इसे 2 कह लें और समीकरण 1 कह लें। समीकरण 1 व 2 से तो m एल्फा बराबर माइनस का mg साइन थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो एल्फा बराबर माइनस का g साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बना है ABC, आपने इस समकोण त्रिभुज को निकाला। समकोण त्रिभुज ABC को, तो आपने ABC को अलग किया, तो A, B और C ये आ गया, ये आ गया। जरा देखें तो B से C तक विस्थापन x था, B से C तक विस्थापन x था और ये कोण थीटा था। तो थीटा के सामने लंब हो गया, लंब हो गया, और 90 के सामने कड़ हो गया। ये L है, धागे की लंबाई है। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, लंब बटे कड़, ठीक है, यानी कि x अपॉन में L के बराबर हो गया। अब ये जो साइन थीटा का मान है, ये जो निकला है, इस मान को उठाएं और यहां पर रख दें। तो जैसे ही इस मान को यहां पर रखेंगे तो एल्फा बराबर माइनस का g इंटू एक्स अपॉन में L आ जाएगा। अब G और L कांस्टेंट फैक्टर हैं, तो आपका जब G और L कांस्टेंट फैक्टर हैं तो इन कांस्टेंट फैक्टर को हटाएंगे तो एल्फा अनुक्रमानुपाती का निशान माइनस का x बचेगा। हिंदी में नाम लिखें तो एल्फा त्वरण है और अनुक्रमानुपाती का निशान x विस्थापन है। अब जब x विस्थापन है तो ये माइनस का निशान क्या कर रहा है, सवाल ये पैदा होता है, ये माइनस का निशान क्या कर रहा है। तो ये जो माइनस का निशान है ये विपरीत दिशा को बता रहा है। जो ये कह रहा है, ठीक है, तुमने जो गति कराई है उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में है। तुमने जो गति कराई है उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में है। और सरल आवर्त गति का प्रतिबंध यही है, कंडीशन यही है, सिचुएशन यही है कि अगर किसी गति के अंदर त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि उस पिंड की या उस वस्तु की या उस पार्टिकल की गति क्या होगी, सरल आवर्त गति होगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर कोई सरल लोलक गति कर रहा होता है तो उसकी गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी। तो ये तो हमें सरल आवर्त गति, ठीक है, सरल लोलक करता है, ये बात साबित हो गई। अब इसने जब गति की है तो एक चक्कर भी लगाया होगा, एक चक्कर जब लगाया है तो आवर्त का नाम भी आया होगा, और जब चक्कर लगाया है तो उसमें समय भी लगा होगा। तो फिर अब हम ये जानेंगे कि सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण क्या है। सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण क्या है। सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण, तो सरल लोलक पिंड तो है, और जब भी कोई पिंड गति करता है तो आवर्त काल का समीकरण निकालना है।
आवर्तकाल का समीकरण। अब सरल आवर्त गति में जो आवर्तकाल होता है वो t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन और बटे में त्वरण होता है। इसको समीकरण 1 का नाम दे दी। लेकिन जब बात आई सरल लोलक की, किसकी बात आई? सरल लोलक की। तो सरल लोलक की जब बात आई तो सरल लोलक की गति के अंदर जो कंडीशन आई थी वो त्वरण बराबर, ठीक है, अब माइनस का g अपॉन में l इंटू विस्थापन आया था। अब देखिएगा, बात को ध्यान दें। बात किसकी चल रही? समय की। और समय किसी के बाप का गुलाम नहीं है जो कर्जदार हो और कहे बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। समय किसी के बाप का गुलाम नहीं है, समय सबका बाप है। इसलिए समय के साथ कभी भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं। तो इस ऋणात्मक चिन्ह को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो आपका, ठीक है, त्वरण के नीचे आप क्रॉस मल्टीपल से विस्थापन को लाइए, विस्थापन को, और इधर क्या रह जाएगा? g अपॉन में l। पलट दीजिए। क्या करें? इसे पलटने पर, और जैसे ही पलटेंगे तो अब ऊपर क्या चला जाएगा? विस्थापन, और नीचे क्या आएगा? त्वरण। अब ये क्या हो जाएगा? l अपॉन g। पलट गया बिल्कुल। अब इस मान को उठाएं, यहां रख दें, तो समीकरण 1 की तरफ बढ़े। किसकी तरफ? समीकरण 1 से। तो आपका कैपिटल T बराबर 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G आ जाएगा। और ये जो L अपॉन में G आएगा ये सरल लोलक का आवर्तकाल कहलाएगा, और इसके अंदर L लोलक के धागे की लंबाई होगी और G गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो इस तरह से आपको इस क्लास में मैंने सरल लोलक जो गति करता था उसकी गति को मैंने ये सिद्ध करके दिखाया कि वो सरल आवर्त गति है, और फिर ये बताया कि उसके आवर्त काल का समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g होता है। तो आप इसका अध्ययन कीजिए, एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।